नाजरीन, इस वक्त हम कस्बा खीरी के मोहल्ला बुखारी टोला में मौजूद हैं। मोहल्ला बुखारी टोला की अंजुमन रज़ाए रसूल कई सालों से ईद मिलादुन नबी यानी 12वीं शरीफ के मौके पर कई प्रोग्राम करती है और उन प्रोग्राम में ख़ास प्रोग्राम होता है एक किसी मजहबी मकाम के मॉडल का। आप देख रहे हैं ये मॉडल, जो इस वक्त इस मॉडल को तरतीब दिया जा रहा है। अभी ये मुकम्मल नहीं हुआ है, इसको तरतीब दिया जा रहा है और ये मॉडल है कस्बा खीरी की ही तारीख़ी ईदगाह का। इस बार अंजुमन रज़ाए रसूल ने यह तय किया कि कस्बा खीरी की ईदगाह का मॉडल बनाया जाएगा। हालांकि इससे पेशतर भी कई साल पहले ईदगाह का मॉडल बनाया गया था, लेकिन वो बिल्कुल एकदम प्लेन था, सादा मॉडल था। लेकिन इस बार जिस तरह से ईदगाह है, जिस रंगो रोगन के साथ, उसी तरह से ईदगाह का मॉडल बनाया जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि काम चल रहा है। खुर्शीद साहब ने इस मॉडल को बनाया है और अभी इसको तरतीब दिया जा रहा है, आरास्ता किया जा रहा है। तो ये मॉडल है और इस मॉडल के अलावा अंजुमन रज़ाए रसूल ने क्या क्या और इंतज़ामात किए हैं, इस बारे में हमारे साथ अंजुमन रज़ाए रसूल के सदर हाफिज़ नदीम रज़ा अमानती साहब मौजूद हैं। हाफिज़ साहब, कल के क्या प्रोग्राम हैं? कल के प्रोग्राम यही है कि ये मॉडल है और मेन रोड से जो गैलरी बनी है मस्जिद तक ये बनेगी और शाम को इंशाल्लाह लंगर का भी इंतज़ाम है। अच्छा, गैलरी तो आपने बना दी, इसमें अभी कुछ और लगाना शामिल? भी लाइट का काम, इसलिए जुलूस के टाइम पे लाइट वगैरह जो ऊपर लगती हैं वो खुली होती हैं। अच्छा। तो टूट जाती हैं, इसलिए वो जुलूस के बाद लगेंगी शाम के लिए। अच्छा, लाइट का काम शाम को होगा, बाकी ये मॉडल अभी 2-3 घंटे में इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। आवाम के लिए कब आप खोल देंगे इस मॉडल को? ये कल शाम से खुलेगा, 12 रबीउल अव्वल और 13 रबीउल अव्वल 2 दिन खुला रहेगा। 2 दिन खुला रहेगा जी, एक दिन के लिए बढ़ा दी गई है, गैलरी वगैरह सब रहेगी। अच्छा, तो ये मॉडल पूरा थर्माकोल का बना हुआ है? पूरा थर्माकोल का है। अच्छा, खुर्शीद साहब ने बनाया है, कितना टाइम लग गया? कारीगर खुर्शीद साहब हैं, ये 1 से 1.5 महीना लग गया है। अच्छा जी। कल और क्या प्रोग्राम आपके रहेंगे? जैसे लंगर आपने बताया है, तो चाय या काफी का लंगर होगा या और क्या रहेगा? जुलूस आएगा उस समय तो यहाँ पे लंगर काफी चलते हैं, इसलिए हमने शाम का लंगर रखा है। शाम में बिरयानी का लंगर चलेगा और इंशाल्लाह परसों काफी का लंगर चलेगा। कल ये जुलूस मोहम्मदी जब आएगा उस वक्त ये आवाम के लिए खुल चुका होगा? नहीं, उस समय नहीं। अच्छा, ये उस समय थोड़ा ज्यादा होता है, अफरा तफरी बांटने का वो रहता है ना, शाम को खुलेगा। शाम से ये मॉडल खुलेगा आवाम के लिए। जी। नाजरीन, कल शाम से यानी कल 5 सितंबर की शाम से ये मॉडल आवाम के लिए खोला जाएगा। आवाम इसे देखने के लिए आएंगे और फिर कल के अलावा यानी 5 सितंबर और 6 सितंबर को यानी 12 रबीउल अव्वल शरीफ और 13 रबीउल अव्वल शरीफ 2 दिनों के लिए ये मॉडल खुला रहेगा आवाम के लिए। और हमें उम्मीद है कि जैसा कि हर साल हज़ारों लोग आते हैं और जो इसके फ़नकार होते हैं उनकी तारीफ़ भी करते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं। और अंजुमन रज़ाए रसूल एक नाम है ऐसी अंजुमन का, जो अंजुमन हर साल बढ़ चढ़कर इस तरह के काम अंजाम दिया करती है। अंजुमन रज़ाए रसूल की तरफ से गैलरी सजाई गई है, वो गैलरी जो लखीमपुर खीरी रोड से और यहाँ तक आती है। और बाकी ये मस्जिद सजी हुई है और मोहल्ला बुखारी टोला में और भरपूर सजावट है। आज का बहुत ही मुबारक और मुक़द्दस दिन, वो दिन जिस दिन हमारे नबी पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया फ़ानी में तशरीफ़ लाए। आपकी विलादत को 1500 साल हो चुके हैं, यानी 1500 साल। और इसीलिए इस साल का जश्न विलादत तैयबा 1500 साल जश्न विलादत तैयबा था। इस वक्त 11:30 कमोबेश बजने को हैं, 11:30 बजे रात, और हम उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी ज़िले के कस्बा खीरी में इस वक्त मौजूद हैं। मोहल्ला बुखारी टोला है और मोहल्ला बुखारी टोला की जामा मस्जिद है। जामा मस्जिद के ही बिल्कुल करीब हैं और आप मेरे ठीक पीछे एक मॉडल देख रहे हैं। ये मॉडल कस्बा खीरी की तारीख़ी ऐतिहासिक ईदगाह का मॉडल है। इस मॉडल को बनवाया है अंजुमन रज़ाए रसूल मोहल्ला बुखारी टोला खीरी टाउन ने।
अंजुमन रज़ाए रसूल हर साल ईद मिलादुन्नबी के मौके पर यानी 12वीं शरीफ के मौके पर किसी भी मुक़द्दस मकाम का मॉडल बनाती है। पिछले साल जब ईद मिलादुन्नबी का मौका था तो अंजुमन रज़ाए रसूल ने मस्जिद अक़सा का मॉडल बनवाया था और इस साल कस्बा खीरी की ये ईदगाह है। इससे पहले भी अंजुमन रज़ाए रसूल कस्बा खीरी की ईदगाह का मॉडल बना चुकी है, लेकिन वो सादा था और इस बार मॉडल ठीक उसी तरह से है जैसे ईदगाह है। कस्बा खीरी की ईदगाह के बारे में भी हम आपको बता दें कि बहुत काफ़ी पुरानी ईदगाह है, लेकिन जब उसकी जदीदकारी की गई थी यानी नए सिरे से ईदगाह की तामीर की गई थी तो 1983 में कस्बा खीरी की ईदगाह की जदीदकारी की गई थी यानी असर नौ उसको बनवाया गया था। आज जिस लुक में ईदगाह है उसी लुक में आप बिल्कुल ठीक उसी तरह से आप ईदगाह को देख रहे हैं और इस ईदगाह का मॉडल हमारे साथ खुर्शीद भाई हैं। खुर्शीद साहब ने इस मॉडल को बनाया है। पहले तो ये बताइए कि इस मॉडल को तैयार करने में वक्त आपको कितना लगा है? लगभग 2.5 महीने लग गए। अच्छा, मॉडल किस चीज़ का है? ये पूरा मॉडल किस चीज़ का है? थर्माकोल का है। थर्माकोल का है। ये पूरा हूबहू नक्शा आपने पेश कर दिया है ईदगाह का। तो एक मुसव्विर जो होता है वही इस तरह से कोई खाका अपने जहन में बनाता है और उसके बाद में वो मॉडल बनाता है। तो पहले से कहीं से आपने सीखा इस फ़न को, मॉडल बनाने को, या ये कुदरती तौर पे आपके पास ये हुनर है? कुदरती है, लेकिन हमारे एक फौजी रिजवान साहब हैं जी, वो बनाया करते थे छोटे छोटे मॉडल, तो उनके पास हम बैठा करते थे, देखा करते थे। बाकी हुनर ये अपने आप ही आ गया। अच्छा जी तो 2.5 महीने की ये आपकी मेहनत है। जी 2.5 महीने में ये मॉडल तैयार हुआ है और अंजुमन रज़ाए रसूल के जितने भी ओहदेदार हैं, जितने भी मेंबरान हैं, वो काबिल मुबारकबाद हैं, काबिल सताइश हैं कि उन्होंने ये मॉडल तैयार किया। अब ये मॉडल आज 12वीं शरीफ की शब है, रात है और 11:30 से शायद ज़्यादा बज चुका है और इस वक्त हमारे बहुत से इस्लामी बहन भाई, बच्चे बच्चियां सभी आए हुए हैं इस मॉडल को देखने के लिए और ये सिलसिला देर रात तक चलता रहेगा। और इत्तला के तौर पर हम आपको ये बता दें कि इंशाअल्लाह ताला कल 13 रबीउल अव्वल की रात तक भी ये मॉडल दिखाया जाएगा, पब्लिक के लिए आम किया जाएगा। नाज़रीन, अंजुमन रज़ाए रसूल जुलूस मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौके पर यानी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत तैयबा के मौके पर वो मोहल्ला बुखारी टोला, खीरी टाउन, लखीमपुर खीरी में मॉडल भी बनवाती है। इसके अलावा खूबसूरत बिजली की सजावट होती है और गैलरी की सजावट होती है। लखीमपुर खीरी रोड से और जो बुखारी टोला के लिए पूरी सड़क आती है, पूरी सड़क को बहुत खूबसूरत तरीक़े से सजाया जाता है। इस बार भी खूबसूरत तरीक़े से सजाई गई, शानदार लाइटिंग की गई और इसके अलावा मॉडल आपने देखा कि ईदगाह का ये मॉडल, ईदगाह का मॉडल खुर्शीद साहब ने बनाया है। तो अंजुमन रज़ाए रसूल की जानिब से ईदगाह मॉडल बनाने के लिए, शानदार लाइटिंग का इंतज़ाम करने के लिए और गैलरी की सजावट वगैरह के लिए ये इनामात रखे हैं। अंजुमन रज़ाए रसूल के सदर साहब, नाइब सदर साहब, जितने भी ओहदेदार हैं, मैं चाहूँगा कि वो इस जगह पर आ जाएं और इन लोगों से हम ये गुजारिश करेंगे कि सबसे पहले मेरे ख़्याल से मॉडल बनाने के लिए खुर्शीद साहब को ये एक तोहफ़ा आप दें। नाज़रीन, अंजुमन रज़ाए रसूल की जानिब से खूबसूरत, बेहतरीन, शानदार ईदगाह का मॉडल बनाने के लिए खुर्शीद साहब को ये तोहफ़ा दिया जा रहा है। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। खुर्शीद साहब, क्या कहना चाहेंगे? ये आपको जो एज़ाज़ मिला है, आपको जो ये सम्मानित किया गया है। जी शुक्रिया, ये हमारा हौसला अफजाई है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जी बहुत शुक्रिया। शानदार लाइटिंग के लिए चांद साहब, उनके लिए भी अंजुमन रज़ाए रसूल ने एक बहुत ही खूबसूरत, मोहब्बतों भरा एक तोहफ़ा रखा है। चांद साहब से गुजारिश है ज़रा सा आगे आ जाएं और शानदार आपने लाइटिंग का इंतज़ाम किया। अंजुमन रज़ाए रसूल की जानिब से ये तोहफ़ा आपके लिए है, सदर और नायब सदर साहब और दीगर जो ओहदेदार हैं, तो ये तोहफ़ा आपके लिए है और आपकी हौसला अफजाई के लिए बहुत मुबारक हो आपको।
क्या कहना चाहेंगे आप? हमें बहुत खुशी हुई इससे। जी चलिए, बहुत यकीनन खुशी होती है, तोहफे की कोई कीमत नहीं हुआ करती है। और अब ये एक तोहफ़ा जो रखा हुआ है नाजरीन, ये जो शानदार पूरी सड़क की जो गैलरी बनाई गई है, सजाई गई है, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत गैलरी। लोगों ने बताया कि खीरी टाउन में शायद ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत गैलरी हो सकती है, जैसा कि लोगों का ये कहना है। तो उस गैलरी को बनाने वाले, इसकी पूरी सजावट करने वाले 20वां ज़िला सीतापुर के साहब हैं, वो शायद इस वक्त मोहम्मद उमर साहब। तो मोहम्मद उमर साहब इस वक्त यहाँ पर नहीं हैं। ये उन किसके लिए मैं समझता हूँ कि ये ज़िम्मेदारी सदर साहब, नायब सदर को आप ये ज़िम्मेदारी दें मोहम्मद उमर साहब के लिए। जी ले लीजिए। तो ये मोहम्मद उमर साहब के लिए ये तोहफ़ा है, और ये अंजुमन रज़ाए रसूल की जानिब से ये तोहफ़े दिए गए। ईदगाह का मॉडल बनाया गया, गैलरी की सजावट की गई, लाइटिंग की गई। आज हमने ईद मिलादुन्नबी के मौके पर और जुलूस मोहम्मदी के मौके पर हमने कई वीडियोस बनाए, कई प्रोग्राम हमने किए। आप तक इंशाअल्लाह वो सारे वीडियोस वक्तन फ़वक्तन पहुँचते रहेंगे। हमारी ये कोशिश होती है कि बहुत से वो हज़रात जो दूर दराज बैठे हुए हैं, या हमारी वो माएँ बहन बेटियाँ जो घरों में रहती हैं, बाहर नहीं निकलती हैं, तो उन तक भी हमारे वीडियोस जब पहुंचते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि किस मौके पर क्या क्या किया गया है। 1500 साला ये जश्न विलादत मुस्तफ़ा का मौका था, और अब 100 साल के बाद ही 1600 साला जश्न विलादत तैयबा का मौका आएगा। 100 साल के बाद ही आएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इन मोहब्बतों को कबूल फरमाए, और जुलूस मोहम्मदी में जिस तरह से सभी ने शिरकत की है, उस शिरकत का भी बेहतरीन सिला सबको मिलता रहे। हम आपसे मोहब्बतों के साथ गुजारिश करेंगे कि आप खीरी.com को सब्सक्राइब कीजिए। ख़ास मकसद हमारा ये होता है कि जो समाजी प्रोग्राम होते हैं उसकी कवरेज करना, लेकिन जो ख़ासुल ख़ास मकसद है वो मजहबी प्रोग्राम की कवरेज करना होता है। हम ये भी जानते हैं कि अगर थोड़ा सा हम दाएं बाएं हो जाएं और हंसी मजाक की तरफ चले जाएं तो शायद एक साल में मिलियन में हमारे सब्सक्राइबर पहुंच जाएंगे, लेकिन हम मिलियन में नहीं पहुंचना चाहते हैं, हम हज़ारों में ही रहना चाहते हैं। लेकिन हमारी ये गुजारिश है कि आप हमारे वीडियोस को देखिए, और शायद आपको उससे बहुत कुछ इस्लामी मालूमात और समाजी मालूमात भी आपको मिलेंगी। सब्सक्राइब करने के लिए अगर आप करेंगे तो आपका एहसान होगा, आपकी मोहब्बतें होंगी, हमारी हौसला अफजाई होगी। वीडियोस के लिए भी हम गुजारिश करेंगे कि हमारे वीडियोस को आप देखिए, शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर रही तो फिर ईद मिलादुन्नबी के मौके पर ईद मिलादुन्नबी का कवरेज करेंगे। तो नाजरीन, आप देखते रहिए खीरी.com। कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहान रज़ा और गुफरान अहमद को इजाज़त दें इस शेर के साथ। अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फ़र्श पे तुरफ़ा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। फ़र्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। अल्लाह हाफिज़, शब बख़ैर।